ये बात को ध्यान दो, अपनी इस विषय को ध्यान दो। जो भी तुम परमेश्वर के लिए करो, जैसे मान लो आपको कहते तारीफ करो, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे झूम करो वो कैमरा मेरी तरफ, इधर देखो, ऐसे कुछ थोड़ा सा और ठीक। ये क्या तारीफ कर रहे तुम परमेश्वर की? दिल से करो, ऐसे ऐसे ऐसे। जो करना खुदा के लिए स्पेशल करो। क्या करो उसके लिए? ये आदत डालो अपने जीवन में। ढीले ढीले पड़ जाओगे तो शैतान आपको दबाना शुरू कर देगा, लेकिन तुम्हें उसे दबाना है, क्योंकि तुम्हें जो अधिकार मिला उसके सर को कुचलने का, तुमने उसके सर को कुचलकर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं वो तुम्हें दबा दे कर्जे के नीचे, हालात के नीचे, क्लेश के नीचे, झगड़े के नीचे, बीमारी के नीचे। क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा नुकसान करने वाला तो कोई भी नहीं है। परमेश्वर तो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा नुकसान तो शैतान से, नेगेटिविटी से होना है, तो उसको अपने जीवन में कभी काम नहीं करने देना। हमेशा परमेश्वर को पहला दर्जा, पहला स्थान देना है। आंखें बंद करो और परमेश्वर आगे प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। कहो, परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन खुदाबंद, वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदाबंद, उस वचन को मैं ले चुका हूं, क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार है, मेरे मार्गों के लिए दीपक है, मेरे राहों के लिए उजाला है। दाऊद कहता, ये उत्तम सोने और मूंगे से भी बढ़कर है। इतना अनमोल है तेरा वचन परमेश्वर। मैं मांगता हूं परमेश्वर, आज कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन मेरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है और इस वचन पर मैं चल चुका हूं। इसका फल आज मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इसका फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, यीशु नाम से, आमीन। तो इसीलिए हम अभी परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लेंगे और बड़े ध्यान से। और सबसे पहले मैं निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगा आपके लिए। यहां पर मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन का वो ज्ञान, वो समझ बताता हूं। इसे ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है इस वचन में। ये निर्गमन 7:20 में ऐसे लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। हालेलुया। ये वचन पढ़ने के बाद तुम्हें मैं थोड़ा सा बताता हूं इसका एक्सप्लेन। यहां पर क्या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जिस राजा ने उन्हें गुलाम बनाया था, उसके सामने परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा था अपने दास के द्वारा। पूरे देश का नील नदी पर जब मारी लाठी, तो सिर्फ नदी का पानी लहू नहीं बना, उनके घर के बच्चे, जग, घड़े, किसी भी चीज का जो पानी था सारा क्या बन गया? लहू बन गया।
हालेलुया। ये चमत्कार, ये सामर्थ का काम परमेश्वर ने क्यों दिखाया, अभी इसके बारे में बाद में बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी का हम 9 का 18 वचन पढ़ते हैं, 18 से लेकर 21 तक, इसी का। ठीक है, क्या लिखा यहां पर? अगर 18 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं तो लिखा, सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ी। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सब कुछ फुर्ती से आड़ में छिपवा लो, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वह मर जाएंगे। इसलिए फ़िरौन के कर्मचारियों में से भी जो लोग यहोवा का वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और अपने अपने पशुओं को घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा का वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। सुनो, अगर हम यहां से वचन पढ़ते हैं तो ये और चमत्कार है उस देश में फ़िरौन के सामने खुदा का, यहोवा का। ऊपर देखो मेरी तरफ सारे लोग, सामने देखो, सामने देखो, सामने ऊपर करो मुंह अपना, ऊपर करो चेहरे अपने, सामने देखते रहो, किसी ने नीचे नहीं देखना। जो दूर है एलईडी को देखो, जो पास पास है मुझे देखते रहो सामने। जब बाइबल पढ़ते बाइबल पढ़ो, लेकिन ध्यान परमेश्वर की बातों पर दो अच्छे से, क्योंकि तुम छुड़ाए गए हो, तुम आजाद किए गए हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी शैतान का, किसी भी चीज का अधिकार नहीं। सुनो तो देखो, यहां पर एक और चमत्कार है परमेश्वर का। इतने बड़े ओले हो सकते, इतने, जितना मैंने हाथ बढ़ाया देखो, इतने, इतना बड़ा बर्फ का, और उसमें आग भी थी मिक्स। जब किसी पर गिरेगा पशु पर, बच पाएंगे? मर जाएंगे। ये इतने बड़ा, क्योंकि उसने कहा जब से मिस्र की नींव पड़ी है तब से लेकर जब भी ओले या बरसात हुई होगी, ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा होगा मिस्रियों ने, जो मैं दिखाऊंगा। लेकिन वचन में लिखा, कुछ मिस्री भी यहोवा का भय मानने लगे, उसका वचन मानने लगे। उन्होंने भी अपने लोगों को और अपने जानवरों को, पशुओं को अपने घरों में हाँक लिया, ताकि जो होने वाला वचन पूरा, ताकि बचे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सारों ने वचन नहीं माना, फिर ये चमत्कार, ये पावर का काम वहां होता है। अभी एक वचन और पढ़ता हूं मैं आपके सामने, ठीक है? उसके बाद मैं सारी पिक्चर क्लियर करूंगा। ये वचन हमें मिलेगा 9 का 33 से पढ़ेंगे। जब मूसा ने फ़िरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ, और फिर बहुत मेंह भूमि पर ना पड़ा। परंतु ये देखकर मेंह और ओलों का, बादल का गरजना बंद हो गया है। फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फ़िरौन का मन हठीला होता गया, और उसने इजरायलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। एक वचन और जल्दी से पढ़कर क्लैरिटी देता हूं मैं आपको। ये 12 वचन है 9 का। तब यहोवा ने फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी ना सुनी। इधर देखो ध्यान से, इन सारी बातों में अब तुम्हें सीखना होगा परमेश्वर का वचन, जो कुछ मैंने पढ़ा। सुनो, जब तुम पढ़ोगे तो पूरी क्रिश्चियनिटी में यह प्रचार होता है कि परमेश्वर ने फ़िरौन, फ़िरौन का मतलब होता है राजा, फ़िरौन कोई नाम नहीं है। मिस्री भाषा में फ़िरौन का अर्थ होता है एक राजा। जब जब फ़िरौन पढ़ते तो मतलब राजा, मिस्र का राजा, ऐसा नहीं उसका नाम कुछ और होगा उसका, ठीक है? सुनो, लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान दो इस बात पर।
क्रिश्चियनिटी में ऐसे तुम सुनोगे कि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया ताकि अपनी शक्ति सामर्थ दिखाए। बाइबल कहती जब उसने पहला चमत्कार देखा, दूसरा पावर का काम देखा, तो वो डर गया और वो कहने लगा मूसा से कि ये लोगों को ले जा, क्योंकि ये भारी है मेरे सामने, मेरा देश नष्ट हो जाएगा, मेरे लोग नष्ट हो जाएंगे। वो डर गया परमेश्वर से। लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसका मन कठोर कर दिया, फिर से बदल दिया ताकि वो मूसा को और इस्राएलियों को जाने ना दे। इस तरह तो वचन गेम सा हो गया, गेम सा। ऐसे लग रहा है ना, जब एक बंदा पाए वो परमेश्वर को जानता नहीं है, नहीं जानता, पापी है, उसने मन फिराया तो परमेश्वर का काम उसे क्षमा करना। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है, ये इसे बोलते हैं हाईली फिगरेटिवली स्पीच, जिसको अंडरस्टैंड करना होगा आप लोगों को। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया, ये मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज को समझाने का, लेकिन वक्त आने पर समझाऊंगा, ये तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। मुझे इसी टाइम आपको क्लैरिटी देनी है परमेश्वर के वचन की। यहां पर परमेश्वर का वचन मानना, उसकी सामर्थ को देखना और मन फिराना और परमेश्वर के पीछे चलना, चाहे वो संसार के लोग हो चाहे विश्वासी हो, जो नहीं ऐसा करेंगे वो अपनी जिंदगी में नाशित होंगे, लॉस खाएंगे, हालात में जाएंगे, पीड़ित रहेंगे, नुकसान में जाएंगे, चाहे वो संसार के लोग हो। पिछले दिनों में आपने देखा कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, फिर वो जेलों में सड़ते हैं, मरते हैं वो। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना या परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होना या परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करना, संसार में लोग परमेश्वर के वचन की बेअब्दी कैसे करते हैं? वो जो उनका ग्रंथ है फाड़ देते हैं, आग लगा देते, कहते हैं बेअब्दी है, जाओ ले जाओ इसको, जो मर्जी फाड़ दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम इसको बेअब्दी नहीं मानते। हम इसकी बेअब्दी मानते जब तुम इस वचन को तोड़ते हो, इस पर चलते नहीं, तब तुम इसकी बेअब्दी करते हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये वचन? और कुछ लोग तो आसानी से करते हैं, कुछ लोग तो आम मन से परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करते हैं, उसे नहीं मानते। पता है व्यभिचार नहीं करना, पता है गंदी वीडियोस नहीं देखनी, फिर भी गंदी वीडियोस देखकर आंख से व्यभिचार करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा था तुम आंख से व्यभिचार, आंख से सोच लिया, देख लिया, तो मन में व्यभिचार कर लिया। वचन जो कहता है वो हमें पकड़ना है। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ, इसीलिए तुम्हारी मौत उसने अपने ऊपर ली, इसीलिए तुम्हारी सजा, तकलीफ, पीड़ा, वो तकलीफ, वो दर्द जो तुम्हें मिलना था, यीशु ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि उसको तुमसे प्यार था। लेकिन यहां पर होता क्या है, ना तो परमेश्वर का सामर्थ देखकर, पावर देखकर मिश्री मन फिरा रहे, क्योंकि शैतान काम कर रहा है, शैतान उनके मन को कठोर कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे। और बाद में जब तुम इजराइलियों को देखोगे तो इजराइलियों भी ये काम भूल गए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी में काम होते हैं, उनके बच्चों को नशे से छुड़ाता है परमेश्वर, उन्हें बरकत देता है, चंगाई देता है, फिर अपने कामों में कभी आए कभी ना आए, फिर हालातों में जाते हैं, क्योंकि पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर को ने दिया, काम देखकर, डिलीवरेंस लेकर, छुटकारा लेकर, चंगाई देकर। और ऐसा क्यों हुआ? ये शैतान ने किया। तुमने मौका दिया तो शैतान ने तुम्हारे मन को नॉर्मल किया, तुम्हें पीछे किया। इसीलिए कभी भी कुछ भी मिस मत करना जो खुदा कहता है, हर वक्त उसे पूरा करने में फोकस। प्रेम में रोज जाओ, सुबह शाम, इन बातों के लिए ध्यान रखो। पिता परमेश्वर तुम बढ़ा रहे हो, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम मुझे चला रहे हो, मैं कभी, मेरा कदम पीछे नहीं, आगे जाएगा। तुम जब रोज रोज इन बातों के लिए प्रेयर करते हो, तुम कभी पीछे नहीं जा सकते। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कर्जों के नीचे नहीं रह सकता, वो बीमारियों में नहीं रह सकता, वो हालातों में नहीं रह सकता। ये खुदा का वचन है। जो जिन्हें चलना नहीं आता, वचन समझ नहीं आता, बुद्धि लगा लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं, ये वो लोग हैं
जो दबे रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए ये वचन तुम्हें समझना होगा। यहां इतनी सामर्थ देखकर भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया, आगे पीछे किया। कई बार लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं आते। आज कौन सा हड़ आ गया था, कौन सा फ्लड आ गया था कि लोग सारे नहीं पहुंचे। कौन सा फ्लड था आज कि किश्तियों पर जाना पड़ेगा, किश्ती थी नहीं तो इसीलिए मिस हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लोगों को बहाना चाहिए नॉर्मल, बस छोटा सा सामने हालात आ जाता है, ठुस ई ऊ आ, इससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तुम खुदा के उस वर्ड को जो उसने तुम्हारे लिए बोला है, जो तुम्हारे लिए कहा है, वो अन्य जातियों के सामने तुम्हें आसमान में ऊंचा करना चाहता है। वो अन्य जातियों के सामने तुम्हें प्रकट करना चाहता है कि तुम मेरी संतान हो। तो इसीलिए तुम्हें यह पकड़ना होगा वचन। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को पकड़ रहे हैं? हाथ उठाओ और धन्यवाद करो कि परमेश्वर, मैं तेरा हूं, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरा वचन जो कहता है, तेरा कलाम जो कहता है, मैं से करूंगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक से। ये हमें वचन मिलेगा यूहन्ना सुसमाचार की बुक 15 अध्याय। इस वचन को तुम लोग जानते हो, लेकिन इस पर दोबारा मनन करना, क्योंकि जब भी परमेश्वर वर्ड देता है उसमें कुछ नया होता है, उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल ज्ञान समझ होती है। इसलिए जब भी मैं, आज 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, जब भी मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरे लिए हर वक्त वो नया होता है। मैं कोई भी बुक पढ़ता हूं तो मेरे लिए वो कुछ स्पेशल होती है, उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए नया होता है। क्यों? क्योंकि ये समंदर है, इसका ज्ञान इतना पवित्र है, इसमें इतने भेद हैं, इतने प्रकाशन है कि जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, तुम्हें इसमें आशीष ही मिलती जाएगी। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं? इसे पूरा पढ़ देते हैं थोड़ा सा और फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। आगे लिखा 3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी नहीं रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता में हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है डाली। हालेलुया। इधर ध्यान दो इस वचन में। कुछ लोगों के समझ में है कि मैं यीशु में हूं। कुछ लोगों के दिमाग में, मैं मीटिंग में आता हूं तो मैं तो डाली सटी हुई हूं, मैं तो डाली जुड़ी हुई हूं। लोगों के दिमाग में ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में इस वचन का असल महत्व नहीं है कि यीशु मसीह के कहने का क्या अर्थ है। तुम यीशु मसीह में चलने वालों को गालियां निकालते देखोगे, चोरी करते देखोगे, ब्लू फिल्में देखते देखोगे, फालतू की वीडियोस देखते देखोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे। यीशु मसीह में चलने वाले लोग, ऐसे लोग यीशु मसीह में वो डाली नहीं है। ऐसे लोग वो नाम के हैं। ऐसे लोग, उनके जीवन में परमेश्वर का वो महत्व, वो परमेश्वर का दर्जा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। उसका वचन पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा था, अंत के दिनों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, लेकिन तुम बने रहना, मैं तुमको फैलाऊंगा। और वैसा ही हो रहा है।
आप जानते हो पूरी दुनिया में, मैं प्रेयर में था और पंजाब में पूरी दुनिया को लोग सिखाएंगे, यहां से निकलेंगे योद्धा दुनिया को बचाने वाले, पंजाब से। हालेलुया। लेकिन मैंने शैतान को भी देखा, वो भी अपने लक्ष्य के साथ खड़ा था कि मैं रोकूंगा। इसीलिए पंजाब के सेवकों को एक मन होना पड़ेगा, कलीसियाओं को एक मन रहना पड़ेगा और अपनी प्रार्थनाओं में रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। यही वो पंजाब है जिसमें अमेरिका को भी बचाना होगा। अब नई कहानी सुन ली तुमने, इधर लोग उदाहरण देते, अमेरिका तो क्रिश्चियन कंट्री है, जाओ जाकर देखो क्रिश्चियन कंट्री का हाल क्या है। जो एक एकड़ जमीन में चर्च थे, उठकर वहां बियर बार बन गई। जो एक एकड़ जमीन में चर्च थे, वहां पर आज दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान बन गए। जानते क्यों? उसका कारण था जो वर्ड 12 चेलों ने और प्रेरित पौल ने बोया था, वो धीरे धीरे विलोप हो गया है, वो लोप हो गया है। आज अपना मन अपने तरीके, वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से उसका यूज करते हैं लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां से उठने हैं जो दुनिया को बचाएंगे और दुनिया को हिलाएंगे, और हजारों लाखों इस मिनिस्ट्री में भी खड़े होंगे ऐसे लोग। ये प्रोफेसी है इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि मेरी कॉलिंग है अगुए, सेवक, पास्टर तैयार करने। ये मेरी स्पेशल कॉलिंग है। हालेलुया। ये मेरी खास कॉलिंग है, इसको भूलना मत कभी भी। लेकिन इस वचन को आप लोगों ने समझना है, यीशु मसीह ने जो कहा वो रियलिटी है, वो सच्चाई है। उसने ऐसा कहा, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में। उसने कहा, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, मेरा पिता किसान है, उसे वो काट देता है, और जो बनी रहती उसे छांटता है। छांटना का मतलब क्रिश्चियनिटी में इसका अर्थ है हालात। तो छांटने का मतलब ना, जैसे उसको डाली को छांटेगा तो वह कहते हैं जितने हालात आएंगे उतना तुम बढ़ोगे। लेकिन छांटने का मतलब और भी होता है आत्मिक। तुम्हें इतना साफ करेगा, तुम्हें इतना पवित्र करेगा, तुम्हें इतना तैयार करेगा, यह भी छांटने का एक मतलब है आत्मिक। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें इतना छांटेगा, तुम्हें इतना क्लियर करेगा, इतना पाप से निकालेगा, इतना साफ करेगा, तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, आत्मा से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, ताकि तुम फलो। और इसके लिए तुम्हारी यस चाहिए। इसके लिए तुम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए नजर आने चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपना मन बनाकर रखना पड़ेगा, प्रेम में उसके सामने जाना पड़ेगा, तब वो तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती कोई काम नहीं करता। और काट देने का मतलब परमेश्वर किसी को नहीं काटता, ये फिगरेटिवली स्पीच है। तुम अपने आप जब परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलोगे, शैतान का फटकारा पड़ेगा और तुम दूर हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन शैतान नॉर्मल कर देगा। कुछ लोगों को ऐसे कर देता है शैतान का मन, बड़े बड़े काम देखे होते हुए, मौत से बाहर आए, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं उन लोगों ने जीवन पाने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता, वो एक बार मिस करते संगति, 2 बार करते, 3 बार करते, धीरे धीरे शैतान उनकी सारी संगतियां मिस करने लग जाता है। एक टाइम आएगा जब उन्हें बर्बाद कर देगा शैतान। ऐसा कर सकता है वो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काटेंगे, मर्जी से दूर होगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में संगति नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये वचन पूरा नहीं हो रहा कि 6 दिन उसने कहा तुम अपने काम करना, 1 दिन मुझे देना, तुम्हें हर हालत में एक संगति लेनी है, परमेश्वर का ये वर्ड पूरा करना है, तभी तुम उसके साथ उस दाखलता से डाली सटी रहेगी। अगर तुम अपनी इच्छा, अपने तरीके तुम्हारे दिमाग में मैं बनाऊं, तुम बने हुए की बात को सीख लो। उसने कहा अगर तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें जो संसार के इंसान के अंदर होती है, वो बातें, वो चीजें, वो फोन, वो चीजें, वो पाप, वो गलत चीजें, वो गलत बातें, तुम कटे हुए हो, तुम सूखी हुई डाली हो जो आग में डाली जाएगी। लेकिन क्या तुम इस वचन को समझने के बाद ये विश्वास करते हो, मैं यीशु के साथ जुड़ी हुई हरी डाली हूं,
ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो मैं यीशु के साथ जुड़ी हुई हरी डाली हूं और मुझ पर फल नहीं फलों आएंगे, फलों आएंगे, फलों। और ये मेरे खुदा के साथ वफादारी के साथ होगा। मैं इस वचन को पूरा करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बना रहूंगा। हालेलुया। एक वचन को हम और पढ़ते हैं।